हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं जो 2020 का है। 2020 का हम 2020 का हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो जो एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया है किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार। कैसा उपचार? सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब कह रहा है कि अयस्क से आप क्या समझते हैं। अयस्क से आप क्या समझते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा और हम अलग तरह से कह सकते हैं, थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं सरलता और निष्कर्षण को। ठीक है, हम कह देंगे कि वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सरलता से किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं, तो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाओं के प्रकार पूछ रहा है, उनके नाम पूछ रहा है। किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं, वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन? लाल रुधिर कणिकाएं RBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसको बोलते हैं WBC, और हमारा हो गया रुधिर प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब कार्य के बारे में कह रहे थे, हम किसी एक का कार्य बात कर लेते हैं। हम यहाँ एक की बात करेंगे, लाल रुधिर कणिका के कार्य की बात करेंगे। किसकी? RBC का हम बात करेंगे। तो जो RBC होता है इसका रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल को, कितने को? 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल को अपने साथ लेकर जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो एक हीम पार्टिकल 4 ऑक्सीजन को लेकर चलता है। तो जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चलता है। कहाँ? पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं RBC का काम क्या है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करना किसका काम है? RBC का काम है। ठीक है, हमने कार्य देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? समजात अंग किसे कहते हैं। समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि वे अंग जो संरचना में समान हो परंतु कार्य में भिन्न हो। किसमें भिन्न हो? कार्य में भिन्न हो। यानी कह रहे हैं संरचना कैसा हो? संरचना में समान हो। संरचना में कैसा हो? समान हो, लेकिन उनका कार्य कैसा हो? कार्य में क्या हो? कार्य में भिन्न है। कार्य में कैसे हैं? कार्य में भिन्न है। तो ऐसे अंग को हम समजात अंग कहते हैं। एक पहला याद रखना है संरचना समान, दूसरा याद रखना है कार्य में भिन्न। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे अंग जो संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा की मौलिक रचना समान होती है। भ्रूण की विकास जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है भी समान होता है परंतु सभी कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है और क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो जो धारा होती है करंट I इक्वल टू कितना दिया है? I इक्वल टू 5 एम्पियर दिया है। कह रहा है कि 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है। तो टाइम कितना दिया है? 1 आवर, और 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकेंड? 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 गुणे 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 मिनट कितना सेकेंड? तो 60 मिनट 60 गुणे 60 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 गुणे 60 सेकेंड, 60 गुणे 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहे हैं? आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश क्या होता है? क्यू बराबर फार्मूला होता है IT। तो क्यू बराबर IT। हम I का मान कितना दिया है? I का मान दिया है 5। ठीक है, और T का मान कितना दिया है? 60 गुणे
60। ठीक है, कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और 3×6 = 18, 6×5 = 30, 1 0 18, यानी हमको कितना जीरो मिला, 000 मिल गया। ठीक है, यानी 18,000 कूलाम, यहाँ सी हो जाएगा, चलिए यहाँ सी लिख देता हूँ, 18,000 कूलाम। ठीक है, तो जो आवेश का मात्रा होगा, जो Q बराबर हम निकालेंगे, वो 18,000 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कर किसी परिपथ में 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित हो रही, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। जो आवेश की मात्रा होगा वो 18,000 कूलाम की आवेश की मात्रा उत्पन्न होगी।